रेवंत रेड्डी की तो मानो जैसे आदत हो चुकी है कि किस तरीके से हिंदू कल्चर का मजाक उड़ाया जाए। जी हाँ, हमने सीरीज से इतने ढेर सारे कमेंट सुन चुके हैं हम अभी तक, जहां पे हमने रेवंत रेड्डी को देखा है जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। वो हंसी का पात्र बना चुके हैं हिंदू कल्चर, हिंदू भगवानों का और सनातनी धर्म का। उनके पूरे के पूरे स्पीच में अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक ना एक बार आपको जरूर दिखेगा कि कैसे वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं। और अब तो रेवंत रेड्डी ने हद ही कर दी। उनके इस स्टेटमेंट ने इस टाइम पर पूरे तेलंगाना के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक हीनता की भावना ले आई है कि कोई इतने बड़े मंच में बैठकर ये चीज कैसे बोल सकता है। रेवंत रेड्डी का एक बहुत टाइम से एक फॉर्मूला रहा है। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की तेलंगाना के अंदर अपनी पकड़ बनाने की, जहां पे वो AIM से काफी हद तक लड़ते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें काम नहीं आई। तब उन्होंने अलायंस कर ली, फिर उन्होंने कांग्रेस के अलायंस की और साथ ही साथ टक्कर की चुनौती दी ऑपोजिशन पार्टी को तेलंगाना के अंदर। कड़ी मेहनत के बाद से फिर रेवंत रेड्डी फाइनली चीफ मिनिस्टर बन गए और कांग्रेस का वर्चस्व हो गया है। लेकिन आप दूसरी ओर देखेंगे, रेवंत रेड्डी का जो मेन फोकस रहा है हमेशा, वो हमेशा एक मुस्लिम वोटर्स को अपने पास करने का रहा है। हर बारी वो माइनॉरिटी कार्ड खेलते रहे हैं और इन सब चीजों के बीच में उन्होंने हिंदुइज्म का बहुत मजाक उड़ाया है। और अकेले में ही नहीं उड़ाया है, खाली पूरे मंच पर उड़ाया है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना के अंदर 82% हिंदू है, 12% कुछ मुस्लिम और बाकी, और आप परसेंट कह लीजिए क्रिश्चियंस होंगे। जी हाँ, ये तो आपकी डेमोग्राफी है। सोचिए उन हिंदुओं के दिल में क्या गुजरती होगी जब उनका खुद का चुना हुआ लीडर इस तरीके से उनके विश्वास के साथ खेलता है। हमने रेवंत रेड्डी के बहुत से स्टेटमेंट सुने हैं। लास्ट टाइम उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस इक्वल्स टू मुस्लिम, है ना। और उसके बाद से एक मौलाना साहब ने कड़ा जवाब दिया था कि मुसलमान है तब कांग्रेस है। ये बात मुसलमानों को भी पता है कि कांग्रेस सिर्फ उन्हें वोटर बैंक के लिए यूज करती है, उनके हित के लिए नहीं, ना ही उनके डेवलपमेंट के लिए। इस बेसिस पे दोनों एक दूसरे की नाव बचाते रहते हैं। पर रेवंत रेड्डी का ये स्टेटमेंट इस सबको हिला डाला इस टाइम पर। रेवंत रेड्डी मंच पर पहुंचे और उन्होंने साफ साफ बोला कि हिंदू कल्चर में चीजें कितनी ट्विस्टेड है। वहां पे जो नॉनवेज नहीं खाता उनकी अलग से भगवान है, जिन्होंने शादी नहीं की वो उसके लिए एक भगवान है, जो नॉनवेज खाता हो उसके लिए एक भगवान है, दूसरी ओर जो शराब पीता हो, शराब चढ़ाना हो तो उसके लिए एक भगवान है। ऐसे करते करते हिंदुओं के पास 3 करोड़ भगवान है, जिसके ऊपर वो आधारित अपना जीवन चलाते हैं। और उन्होंने इस चीज का इतने हास्य तरीके से उपहास उड़ाया और साथ ही साथ पूरी जनता दल के सामने ये बात रखी, जिससे एक हीनता की भावना आई कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं एक चीफ मिनिस्टर हो के। अगर आप एक कल्चर के ऊपर इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे, और वो भी उस जगह पे जहां पे उस कल्चर के ही और उस रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा मेजोरिटी में हैं, तब उस वहां के लोगों को क्या लगेगा। रेवंत रेड्डी ऐसा कभी कभी मुझे लगता है अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा कुछ काम करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने कुछ हिंदू भगवानों के बारे में कुछ बोला है। अगर आप पुराना 2024 देख लेंगे तो वहां पर उन्होंने ये बोला था जो मूर्ति पूजन करते हैं वो भिखारी होते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली आपका रिएक्शन आया ना, ऐसा ही रिएक्शन सोचिए ये तेलंगाना के जितने भी हिंदू पॉपुलेशन उनके अंदर कैसा आता होगा जब उनकी देवी देवताओं का, उनकी जो आराधना है, उनके जो विश्वास है, उसका एक तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं रेवंत रेड्डी स्टेज पे चढ़ के, और एक मुस्कुराहट के साथ करते हैं। सोचिए कि सियासत में लोग सियासत में आने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, सत्ता उनके हाथ से ना जाए इसके लिए मुस्लिमों ने उनकी बेइज्जती भी की, उनको साफ साफ बोला कि अरे जब तक हम हैं तब तक आप हैं। उसके बावजूद भी हमेशा रेवंत रेड्डी का जो पूरा सपोर्ट रहता है वो मुसलमानों की तरफ ज्यादा रहता है। तेलंगाना की सरकार की ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर सवाल उठने चाहिए, इस पर सेंटर को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। साथ ही साथ इसको सुनने के बाद से बीजेपी और BRS की जो पूरी की पूरी टीम थी वो एक तरीके से प्रोटेस्ट के लिए चढ़ चुकी है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के लिए रेवंत रेड्डी को ऑन स्टेज आके सबसे माफी मांगनी चाहिए। और कहाँ गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आपके जो प्रेसिडेंट है वहां पे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनकी पार्टी जिस स्टेट में रूल कर रही है वहां के लोग इस देश के मेजोरिटी
और जो लोग जिस रिलीजन के हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में ही हिंद है, तो ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं? और साथ ही साथ इस पर इसके ये सब बोलने के बावजूद भी उनके अंदर मुझे लगा नहीं कि एज सच किसी भी तरीके का एक एक तरीके की रिग्रेट हो या चीजें हो। हंसते हंसते उन्होंने ये चीज बोली। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि इस्लाम के अंदर अलग अलग तरीकों की कहानियां नहीं है, बहुत चीजें हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि रेवंत रेड्डी इलेक्शन से पहले अपनी कूटनीतियों में इतना ज्यादा घुस चुके हैं कि अब उन्हें मजा आने लगा है हिंदू कल्चर का उपहास उड़ाते उड़ाते। जी हाँ, जिस तरीके से वो चीजों को सामने ला रहे हैं वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, टेंशन है। तेलंगाना के अंदर आपको क्या लग रहा है प्रोटेस्ट नहीं होगा, लोग अपने हिंदू सड़कों पे नहीं आएंगे? सब कुछ होगा। अगर एक स्टेट के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स उनका सीएम ही देगा तो लोग तो बौखलाएंगे ही बौखलाएंगे, और बौखलाने के बाद से उन लोगों को डंडे भी पड़ेंगे, टीयर गैस भी पड़ेगी। लेकिन ये कहाँ की एक तरीके से जस्टिस है? अगर आप समझ लीजिए कि एक चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक रिलीजन के बारे में इतने टाइम से क्यों पड़ा हुआ है? कांग्रेस का एकमात्र दाव हमेशा से बीजेपी के लिए रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। तो उनके जो पार्टी है, जो उनके पार्टी के लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं इस टाइम पर? अगर आप ध्यान से सुनिए और समझिए तो रेवंत रेड्डी ने ये चीज साफ साफ कर दी है कि कहा कि वे किस तरीके से हिंदुओं का सिर्फ अपमान ही नहीं करते हैं, साथ ही साथ लेकिन अगर आप देखेंगे वो और किसी रिलीजन के बारे में आज सच कुछ बोलते ही नहीं है। अगर सबके बारे में बोले तो मुझे समझ में भी आता है, पर एक ही टारगेट क्यों है? क्या इनका स्टैग्नेंट वोटर बैंक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों से बनता है? क्या तेलंगाना के अंदर सिर्फ मुस्लिमों की सुनी जाती है? ये जो सवाल है इस टाइम पर सबके दिमाग के अंदर एकदम ही सटीक होके बैठा हुआ है कि आखिरकार सिर्फ हिंदुओं का ही मजाक क्यों उड़ रहा है कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर और साथ ही साथ तेलंगाना के अंदर। जिन सारे स्टेट्स के अंदर बीजेपी नहीं है वहां पे क्या हिंदुओं का कोई राज नहीं है? क्या हिंदुओं का कोई एक डिसेंट इक्वालिटी नहीं है? हर रिलीजन को इक्वालिटी के बेसिस पे लाने की वजह से हिंदुओं का अपमान करना क्या जरूरी है? जिस तरीके की चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसी डर से ये लोग आरएसएस की शाखाओं को धीरे धीरे आपके दक्षिण भारत से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी पे आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया उनके इन स्टेटमेंट्स की वजह से? कांग्रेस पार्टी कभी भी कुछ भी बोलती है तब कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हर चीज में लेकर आती है, पर अगर रेवंत रेड्डी एक पार्टी के लिए भी नहीं एक रिलीजन के खिलाफ इतने टाइम से बोले जा रहे हैं तो राहुल गांधी को इस चीज पे कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि इस पे उनका खून नहीं खौल रहा है? ये जो पूरा सेंटिमेंट है ये गलत है, लोगों के विश्वास के साथ खेलना गलत है, और राहुल गांधी को इस चीज को अब खत्म करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना ये होगा कि इस पूरे गेम के अंदर किस हिसाब से रेवंत रेड्डी अपोलोजाइज करते हैं, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी उनको छूट मिल जाएगी। इस बार भी उनको इतना घटिया स्टेटमेंट देने के बावजूद भी रिहाई मिल जाएगी और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। और ये एक सवाल उठेगा देश के अंदर इक्वालिटी। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक रिलीजन के पीछे पड़े ही रहे। रेवंत रेड्डी को इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कार्यवाही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।